फितनतुल ख्वारिज के गिर्द घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाजात में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 19 दहशतगर्द हलाक। पेशावर के इलाके मतनी में खुफिया इत्तलात पर एक्शन में 8 ख्वारिज मारे गए। मोहम्मद के इलाके बायजई में सिक्योरिटी फोर्सेज के मुकाबले में 8 दहशतगर्द हलाक। करक में ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वारिज मारे गए। लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नसीर और नाइक मोहम्मद उस्मान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों की हलाकत पर सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। मुल्क की बका के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां काबिल तारीफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पंजाब पुलिस भी दहशतगर्दों के खिलाफ इन एक्शन। डेरा गाजी खान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके बस्ती जादे वाली में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। मुकाबले के दौरान दहशतगर्द झाड़ियों की ओट लेते हुए पहाड़ों में फरार। बहादुर अहलकारों ने 2 ठिकाने मिसमार कर दिए। इसमें तात्तुल नहीं होना चाहिए। ये कहना कि मुतालिबात इन राइटिंग हो या ओरल हो, इसकी वजह से भी इसमें तात्तुल का शिकार नहीं होना चाहिए। मुज़ाकिरात होने चाहिए और मुज़ाकिरात कामयाब होने चाहिए, लेकिन पहले भी वाज़े कर चुके हैं, ये कमजोरी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील और बेगुनाह कारकुनान की रिहाई के मुतालबात दोहरा दिए। मुज़ाकरात बिला तात्तुल जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। आज़ादाना माहौल में बानी से मुलाकात का कहा था। हुकूमत बगैर किसी रुकावट के मुलाकात कराएगी तो संजीदगी का पता चल जाएगा। उमर अयूब ने एक बार फिर शफाफ इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। जो कल मानी पीटीआई से मंसूब, इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं, उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं, ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पीटीआई रहनुमाओं के बयानात के बाद मुज़ाकरात बेमकसद मश्क करार दे दी। ऑपोजिशन पर बातचीत में गैर संजीदगी का इल्जाम। मजलूमियत का रोना पीटीआई का वतीरा बन गया। तलाल चौधरी का पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मज़हका खेज करार। बानी पीटीआई को बनीगाला में हाउस अरेस्ट की पेशकश का पैगाम अली अमीन गंडापुर ने पहुंचाया। अलीमा खान का दावा, कहा साबिक़ वज़ीर आज़म ने 1.5 साल छोटे से सेल में गुजार दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में वजीर आजम ने यूएई के सदर से मुलाकात मुफीद करार दे दी। बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो इंडस्ट्री और ज़राअत तरक्की करेगी, न ही बरामदात बढ़ सकेंगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा, शहबाज शरीफ ने मजबूरी बता दी। लोअर कुर्रम में अमन मुआहिदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला, अफसोसनाक करार। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा खत्म करने का आज़। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को एक बार फिर काबीना में शमूलियत की दावत दे दी। ऐवान सदर में इसहाक डार और मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। जियाले चेयरमैन का बज़ाहिर काबीना में शमूलियत से इनकार। नायब वज़ीर आज़म को आप फैसलों पर मुशावरत न करने मुताल्लिक पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए का दावा, बिलावल भुट्टो के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आज़म से मुलाकात की खबरों की तरदीद। विफाकी वजारतों और इदारों में 1.5 लाख असामियां खत्म। खाली पड़ी असामियों में से 60% को खत्म कर दिया गया। अब इन असामियों पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। वजीर खजाना की तस्दीक। विफाकी वजारतों के 80 ज़ेली इदारों की तादाद कम करके 40 कर दी गई। 2 वजारतों को भी जम करने का फैसला। कोशिश है कि हुकूमती अखराजात कम करें और मईशत को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जाएं। मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे को किरदार निभाना होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने मईशत की बेहतरी की जानिब गामजन होने की नवीद सुना दी।
वज़ीर आला पंजाब ने सेहत की बेहतरीन सहूलियात अवाम का हक करार दे दिया। PTI के दौर में पंजाब में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई थी। कैंसर के मरीज इलाज न होने के बायस सड़कों पर आ गए थे। अब अवाम को दोबारा मुफ्त दवाएं मिलना शुरू हो गई हैं। मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। वजीर इत्तलात सिंध का विफाक पर सिंध की सड़कों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। टोल टैक्स लेने के बावजूद खस्ता हाल हैदराबाद सक्खर नेशनल हाईवे मरम्मत नहीं की जा रही। शर्जील इनाम मेमन की नेशनल हाईवे अथॉरिटी के किरदार पर कड़ी तनकीद। विफाक से हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के मुल्जिमान से मुतालिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हो तो ट्रायल होगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा, उसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर के रिमार्क्स। अगर कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर उसका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा? जस्टिस जमाल का इस्तफसार। समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई और फॉर्म दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। वकीले वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। कुर्रम के वासियों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। टल पारा चनार 93 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। इमदादी सामान से लदी 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला ताहाल रवाना नहीं हो सका। सिविल सोसाइटी का इलाके में अद्वियात की किल्लत के बायस 147 बच्चों समेत 221 अफराद की अमवात का दावा। बैरिस्टर साहब जल्द रास्ते खुलने के लिए पुरउम्मीद। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर का पहला हिस्सा मुकम्मल। 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खुलने का इम्कान। कार के लिए 100 रुपए टोल टैक्स होगा। वजीर आला सिंध के कायदाबाद इंटरसेक्शन में भी 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। यूरोप में कौमी शाहरा पर ट्रेलर और कार में तसादुम। 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के हवालात में मुल्जिमान के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वारदात के बाद आज मुल्जिमान को फरार होते हुए देखा जा सकता है। आरपीओ ने गफलत बरतने पर 2 SHO समेत 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ननकाना साहब के इलाके सांगला हिल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। डाकू मोबाइल फोन और कार साथ ले उड़े। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 से फायरिंग से खातून जान बहक। मोटरसाइकिल मुल्जिमान खातून को साथ लाए थे। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल डकैती वाकयात पर CTD अफसर राजा उमर खिताब और CPAC के DSP फर्रुख को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। शहबाज शरीफ की वजारत उस्मा के अदवार में बिजली की कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। सिर्फ 2.5 साल में बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 22 रुपए 53 पैसे बढ़ गया। सार्फिन पर फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज आयद किया गया। चीनी शहर तिब्बत में तबाहकुन जल्जले से अमवात की तादाद 100 से तजावुज कर गई। 130 अफराद जख्मी हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक जल्जले से 1000 से जायद मकानात तबाह। जल्जले की शिद्दत 7.1 और गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले के असरात नेपाल, भूटान और शिमाली भारत में भी महसूस किए गए। गाजा पर इस्राएली हमले 24 घंटों में 31 फलस्तीनी शहीद और 57 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस्राएली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,885 हो गई।
न्यूयॉर्क, केंटकी, नॉर्थ कैरोलिना समेत 20 से ज्यादा अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। मैरीलैंड, मिजोरी, आर्कांसस और वर्जीनिया समेत 7 रियासतों में इमरजेंसी का नफाज। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक। स्कूल्स बंद कर दिए गए। 2000 परवाजें मनसूख। लाखों शहरी बिजली से महरूम। कनाडा के कई इलाकाजात में बर्फानी तूफान की लपेट में। बरतानिया के कई शहरों में शदीद बर्फबारी। दर्जनों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हो गई। ट्रेन सर्विस भी शदीद मुतासिर। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित और शिमाली बलोचिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी। कल्लात में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम इंतहाई सख्त हो गया। मरी में हल्की बर्फबारी से नजारे खूबसूरत। मलाई सयाहती मकाम में सैर तफरी के लिए आने वालों का रश। साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक्स का साइम अयूब का आज साइम अयूब का तिब्बी मुआयना करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साइम अयूब को पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए ड्राफ्टिंग की तारीख और वेन्यू तब्दील। पीएसएल के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग अब 11 बजे की बजाय 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर में होगी। लॉजिस्टिक मसाइल के बायस गवादर से वेन्यू तब्दील करना पड़ा। और इस्लामाबाद में सारंगी सीजन 7 का इनेकाद। मौसीकारों ने सूर छेड़े तो शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके।